मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू एसडीएम मैडम को उन्हें मर रही तू मैं है ना ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे मैं उन्हें भूख हड़ताल में बैठे तू मैं वो मैडम के सामने है ना और कोई बीएलओ उठा लो ना मन उन्हें देना पे बैठू तू उन्हें मरू तू मैं आत्महत्या कर। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं जो आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं उससे ना आप हैरत में पड़ेंगे ना अचंभित होंगे और ना ही सरकारों पर कोई फर्क पड़ने वाला है। वजह क्या है कि एसआईआर के नाम पर सत्ता की जो ज्यादा कोशिश है सत्ता में बने रहने की या सत्ता में आने की उसने कई लोगों की जिंदगियों को न केवल बर्बाद किया है बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई है। अब एक ऐसा ही व्यक्ति है जिस पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। कौन दबाव बना रहा है पता लग जाएगा, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट्स काटो। और ये सब जानते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें मुस्लिम वोट कास्ट नहीं करते। कहां से खबर निकली उस आदमी ने क्या कहा मालूम है, मैं सुसाइड कर लूंगा और ऑन कैमरा उसका यह बयान है। लेकिन उसके बावजूद क्या सक्रियता दिखाई जाएगी। चुनाव के फौरन बाद ही क्या क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा जो महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो खबर आई थी जिसमें पता लगा था कि मुस्लिम घर पर कई हिंदू वोटों को चढ़ा दिया गया जिससे आसानी से फेरबदल किया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उसमें से एक सीट थी जो मुस्लिम बाहुल्य थी, बीजेपी ने वो सीट जीती थी। अब खुलकर आ रहा है कैसे जीती होगी, अंदाजा लगाइए। कि यही काम करते हैं, इसी काम के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव हुए उसके बाद क्या हुआ वो आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा आपको यह भी कि कैसे हुल्लम खुल्ला देश की राजधानी में सारी हदें पार की जाती हैं जब एक मजार पर चलाया जाता है हथौड़ा, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आता। और भैया जगह जगह डालती है ईडी रेड। इस बार तो ईडी वालों को भी लेने के देने पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ जरा सुनिएगा, ये दर्द, ये बात सुनिएगा जरूर गौर से। क्या कह रहे हैं ये? कोई 50 एक नाम रख ली तू बस 3 आ जाएंगे पूरी ने फिर आप जीत जाओगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं मारखंड आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटा 100 एक रख लेना तो फिर उठा देना और सबने है ना फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जाओगा महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू एसडीएम मैडम को उन्हें मर रही तू मैं है ना ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे मैं उन्हें भूख हड़ताल में बैठ रही तू मैं वो मैडम के सामने है ना और कोई बीएलओ उठा लो ना मन ये बामन उठा देना ये बामन की औलाद कौन मास्टर मेरा बाप की औलाद कौन मैं नामान उठा दी तो बोलो ये मौजूद रहा जिंदा इंड है ये सब इकट्ठा होगा इंड नहीं तो वो तो फिर मैडम का उन्हें जार करें बात उन्हें देना पे बैठू तू उन्हें मरू तू मैं आत्महत्या कर है ना मैं नहीं करवाऊं तू पंगा खड़ा आप देख मुझे मारो सारा और मिलर। तो कौन है ये? बीएलओ साहब है। मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहां खुदकुशी कर लूंगा। ये बात जयपुर की हवा महल विधानसभा में बीएलओ, फिर बताऊंगा पूरी कहानी इसकी। यह बात जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट में बीएलओ कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहे हैं उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है जबकि उन्होंने इन सब वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। ये कौन सी सीट है भाई? कौन है यहां से विधायक मालूम है? वही जो बाल झटकार कर विकास की बात नहीं करते। कोई हवा महल को बहुत हवाई नहीं बनाया है, बस मुसलमानों की दुकान मकान को बहुत देखते हैं। दिन रात उस आदमी के पास सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने के अलावा कुछ काम नहीं है। यह बाल मुकुंद का है, जी हां, बीजेपी के विधायक का। वहीं हवा महल सीट पर बीएलओ का नाम फिर पढ़ देता हूं। आप सोच रहे हो असलम हो, रहमान हो, ये हो वो हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएलओ कीर्ति कुमार नाम है, ठीक है ना। और कीर्ति कुमार मतलब एक हिंदू। वो कह रहा है कि मैंने सत्यापन किया है, सारे के सारे ठीक है मुसलमान, लेकिन वो कह रहे वोट काटो। आप अंदाजा लगाइए। और इस पर कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, ये दबाव नहीं झेल पाऊंगा। हवा महल एक मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के नफरती पल मुकुंद आचार्य एमएलए है। मैंने बताया था ना, उस आदमी का कभी आप दिखाइए कि बहुत विकसित कर दिया हो। ओहो, हवा महल जब से वो विधायक, कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान के अलावा उस आदमी में कुछ आता भी नहीं है। कई बार फटकारे भी जा चुके हैं। फिर भी राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है जिसमें काम के दबाव और एसआईआर के तरीकों पर सवाल उठ रहा है, लेकिन फर्क किसी को पड़ता है नहीं। बीएलओ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाओ। उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये वो सीट है जहां बीजेपी बहुत मामूली अंतर से जीती थी। हो सकता है फर्जीवाड़ा करके जीती हो, हाँ हो सकता है भाई। अच्छा एक बात आई, बहुत सोचने वाली बात है। मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा
आसानी से मुस्लिम वोटों पर सेंध लगा नहीं सकते आप, बीजेपी वाले खासतौर पर, फिर भी बीजेपी का विधायक बन जाए, सोचो। और वहां पर जब चीजें निकल कर आए तो कह दो ओह अच्छा ये हुआ, चलिए देखते हैं। तो ज्ञानेश कुमार, तुम्हें आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, मैं फिर बता रहा हूं, तुमने इस देश के लोकतंत्र को जो आघात पहुंचाया ना, याद रखना। देखिए ये वो सीट है जहां बीजेपी बहुत मामूली अंतर से चुनाव आयोग इस समय सो रहा होगा या किसी और बीएलओ के टारगेट करने की तैयारी कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस शब्दावली का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो सोचिए क्या है। अब आते हैं जरा आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ लेकर चलते हैं। वहां पर भी क्या है, मुसलमान का एक घर, वहां पर कई सारे हिंदू मतदाताओं को जोड़ दिया गया उसी एड्रेस पर, और शर्म नहीं आई। आइए, प्रूफ ऑर्डर्ड आफ्टर हिंदू वोटर्स एडेड टू मुस्लिम फैमिलीज एड्रेस ड्यूरिंग एसआईआर यूपी। मेरठ के उत्तर प्रदेश में जब मुस्लिम व्यक्ति के घर पर कई हिंदू मतदाताओं को जोड़ा गया तो अब जब फजीयत होने लगी तो कह रहे हम जांच करा लेते हैं। जांच क्यों, क्या, किस बात की रकम खाते हो, किस बात की पगार मिलती है तुमको? धिक्कारता हूं तुमको। और मैं फिर कहता हूं, जो सरकारी कर्मचारी जिस पर जो जिम्मेदारी दी, कोई एहसान नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग तो भाई अगर चुनाव करा रहे तो एहसान नहीं कर रहे, इसीलिए दिया गया काम, इसलिए मोटी पगार, बड़ा दफ्तर, बड़ी गाड़ी, आलीशान दफ्तर, बंगला मिलता है रहने के लिए। एहसान नहीं कर रहे हो ज्ञानेश कुमार, और नहीं कर पाओगे तो ऐसों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए कि देश के टैक्स पेयर का पैसा पगार के तौर पर ले लिया ये आदमी। आप बताइए, तमाशा चल रहा है, जांच करा लेंगे, जांच हो जाएगी। मजाक बना दिया जिंदगी को सबकी। आइए अगला जरा देखिए। चुनाव खत्म होते ही बीएमसी कमिश्नर और बीजेपी की बैठक हुई। बीएमसी के कमिश्नर की और बीजेपी की बैठक। मुंबई में वोटिंग खत्म होती ही बीएमसी कमिश्नर और बीजेपी की लंबी बैठक हुई। वोटिंग के बाद और काउंटिंग से पहले यह बैठक आचार संहिता का घोर उल्लंघन नहीं है। भाई दीपक जी बहुत सीनियर हैं, लेकिन वो भी जानते होंगे जो मैं कहना चाहता हूं, नहीं है। बीजेपी की प्रवक्ता दिल्ली हाईकोर्ट की जज बनेगी, उल्लंघन किसी चीज का नियम का नहीं है। खाकी वाला मुसलमानों को चुनौती दे और ये कहे कि भाई रंग पड़ जाए, हिस्सा कटवा लो शरीर का, उल्लंघन है? नहीं है। बीजेपी का एक नेता रिटर्निंग ऑफिसर बनकर धांधली करे, कोई उल्लंघन है? नहीं है। इस दौर में कोई उल्लंघन वाली बात नहीं है, बस वो बीजेपी के पक्ष का होना चाहिए खेल। शर्म नहीं आती इनको। आगे देखिए खबर जरा, यहां पर भी देखिए, यहां तो तमाशे जारी है और चलते ही रहेंगे। तो ये देखिए, गाने वाने लगाकर रील वील बनाने वाले सारे के सारे सिर्फ यही तमाशे दिन रात इन लोगों से करवाइए, इसके अलावा इन पर आता भी कुछ नहीं है। देख रहे हैं आराम से, थोड़ा कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं कि कोई देख लेगा, रोक लेगा, कोई कुछ कह देगा। नो, कहां हो रहा है? दिल्ली हिंदू रक्षा दल से जुड़े आकाश पंडित ने आईटीओ यमुना घाट पर मजार हथौड़े से तोड़ी है, लेकिन किसी का कोई आहत हुई भावना नहीं होने देंगे। मुसलमान तो बिल्कुल ना करें। ईडी का बड़ा मसला चल रहा है, आपको पता ही है। ईडी पश्चिम बंगाल, यहां वहां हम घूमेंगे, कार्रवाई करेंगे और वहीं वहीं जाएंगे जहां जहां चुनाव होंगे। ठीक है, यह हरकत अब झारखंड में उल्टी पड़ गई। कैसे पड़ी है? रांची में ईडी दफ्तर में जांच करने पहुंच गई झारखंड पुलिस। जो दूसरों के यहां छापे मारा करते थे आका के आदेश पर, अब वो फंसते नजर आ रहे हैं। झारखंड की पुलिस ने रांची में ईडी के दफ्तर पर उल्टा छापा मार दिया, जांच करने पहुंच गए कि बताओ भैया, तुम बहुत लोगों की जांच पड़ताल करते हो तो देखो क्या लिखा है, तेरे को क्या लगा बस तू ही छापा और जांच कर सकता है? बिल्कुल मजे सब लेंगे ही लेंगे। क्योंकि आप जब सोचिए नैतिकता को खूंटी पर टांगा जाएगा, वैसे याद नहीं आई इतने सालों से, जैसे ही चुनाव बिल्कुल करीब आया वैसे ही आईपैक के उस पर चले गए, तुरंत मारेंगे छापेमारी। छापेमारी वैसे नहीं हो सकती है ना, कहीं नहीं हो सकती। अब आइए जाते जाते जरा देखिए, रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को चांदी के सिक्के देकर सम्मानित किया। ओहो, कितना बड़ा काम किया रेलवे ने। रेल मंत्री तो आप जानते हैं, रेल मंत्री, लेकिन आगे की खबर क्या जानते हैं? सारे नकली निकले। नकली, असली वाले कहां चले गए? साहब की जो कि उद्योगपति है वो आदमी चले गए क्या? वहां कहां गए? देखिए, देश को चूना लगाने के बाद मोदी जी के रेल मंत्रालय ने अपने ही लोगों को ठगा। भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे में सालों की सेवा के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को नकली चांदी के सिक्के दे दिए गए, जो असली में तांबे के थे। इन सिक्कों में मात्र 0.23% चांदी निकली, जबकि 99.9% होनी चाहिए थी। लेकिन यही है रामराज, है ना? दफ्तर बनेंगे खुद के आलीशान, सारे मंत्री अलग से उद्योग भी चलाएंगे, पैसा कमाएंगे, सब होगा, लेकिन देश के लोगों को चूना लगाया जाएगा। नमस्कार।